आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ कि आपने जो अर्थराइटिस होता है यानी गठिया में आपने क्या-क्या खाना है और क्या-क्या नहीं खाना है। आम तौर पर गठिया में होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद धीरे-धीरे जैसे गठिया बढ़ता रहता है, तो जो जॉइंट होते हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे टेढ़ापन आने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो गठिए की दवाई होती है वो तो आपको लेनी ही होती है, जो मेडिकेशन चलाई होती है, लेकिन उतना ही रोल इसमें डाइट का है। क्यों? क्योंकि लोग क्या होते हैं, उनमें जनरल अवेयरनेस नहीं होती है और गठिया के केस में सारी चीज़ों को ही रोक देते हैं, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। इससे होता उल्टा ही है, उनकी मांसपेशियाँ और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें खाना ही बंद कर देंगे तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँगी और उसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि गठिया भी एक इन्फ्लेमेशन ही है जॉइंट्स की। तो क्या-क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम अनाजों को लेके चलें तो हमें सारे अनाज इसमें खाने चाहिए। पर इसमें अनाज में हमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करना है। इसमें हमें ओट्स को ऐड कर देना है। ये हमारे लिए जो है फाइबर रिच डाइट होती है और साथ में हमें इसमें जो है एक हमारे पास बेसन होता है, बेसन को भी हमें थोड़ा-थोड़ा अपनी डाइट में ऐड करना है। उसके बाद खाने के बाद चलते हैं हम सब्जियों में। सब्जियों में हमें सेलेक्ट करनी है जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है कुछ सब्जियों की। जैसे कि उसमें ब्रोकली आती है हमारी इसमें बीन्स की सब्ज़ी आती है और हमारे पास इसमें जो है एक शिमला मिर्च होती है वो भी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। जिनमें मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ज़ियाँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। उसके बाद सब्जियों के बाद आती है फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स में आप सीज़नल फ्रूट्स को प्रेफ़र करते हैं हम, आप सीज़नल फ्रूट कोई भी लो, लेकिन फ्रूट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि फ्रूट ही नहीं खाने हैं कि खाना बंद कर दिया। आपने फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रखनी है, लेकिन उस फ्रूट्स में भी आपका जो है प्रोपोर्शन का आपको पता होना चाहिए कि हफ़्ते में आप जो है 4 दिन ज़रूर फ्रूट खाओ, 2 दिन अगर आप नहीं खाते हो तो उसको स्नैक्स से रिप्लेस कर दो। अब उसके बाद फ्रूट्स भी हो गए, हमारे अनाज भी हो गए, हमारे वेजिटेबल्स भी आते हैं डेयरी प्रोडक्ट में। आम तौर पर लोगों में एक बहुत ही गलत भावना है कि इसमें लोग दही भी बंद कर देते हैं, दूध भी बंद कर देते हैं। मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूँगी क्योंकि अगर आप दूध, दही दोनों ही चीज़ें बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि जो जॉइंट्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं, उनको कैल्शियम और आयरन की तो कैल्शियम और आयरन रिच इस डाइट जो होती है इसमें बहुत मस्ट होती है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि सब्जियों में आपको ब्रोकली, स्पिनच का भी यूज़ करना है, पालक का भी आपको यूज़ करना है। दूध आप लें, लेकिन दूध में जो है आप लो कैलोरी वाला दूध दें और आयरन रिच डाइट आपको लेनी है क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा बोन्स के लिए। और इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एक हमारे पास मेरिडियन डाइट होती है। इसका मतलब होता है कि आपको इसमें जितने भी जैसे कद्दू के बीज हो गया आपका पनीर का टुकड़ा हो गया, आपकी सब्जियाँ हो गई, आपकी सोयाबीन हो गई, वो सभी का एक मिक्सचर सलाद जैसा बन जाता है और थोड़ी-सी उसमें दही जो है वो आपने डाल लेनी है। ये हाईली प्रोटीन रिच डाइट भी होता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें ग्रीन टी का ज़रूर सेवन करें, दिन में 1 बार ग्रीन टी पिएँ क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और जो आपकी हमारी बारी आती है स्पाइसेस की। मसालों में आप गार्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, अदरक का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, काली मिर्च का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और जो टर्मिक जो हमारी हल्दी होती है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और शाम को सोने से पहले ज़रूर एक बार थोड़ी-सी हल्दी, दूध में थोड़ी हल्दी डाल कर के दूध लें और हल्दी में जो है आप एक दालचीनी भी डालें, वो बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, जिससे आप सुबह उठोगे तो आपको जो है वो अकड़न कम रहेगी। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके लिए जानकारी सही रहेगी। थैंक यू।